क्योंकि उसको है ना खाने में ना जैसे पुलाव बहुत पसंद था, जैसे कुछ मीठे में उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद थी। मतलब जैसे उसकी सब्जी चीज़ की याद आ रही थी कि मेरा बेटा होता तो बोलता मम्मी ये नहीं ये बना लो ये बना लो, तो उसकी सारी चीज़ की याद आ रही थी मेरे को आज तो। तो क्या आज उन्हीं की मनपसंद चीज़ें बनाई थी? हाँ, उसकी मनपसंद चीज़ मंगवाई थी और बाकी है ना हमने रेडीमेड भी मंगवा के रखी थी उसके लिए। तो क्या क्या पसंद है, क्या क्या बनवाए थे आज उनके लिए खास तौर पे? गुलाब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, राजा रघुवंशी की 13वीं वाले दिन उनके घर जो मीडिया आई उनसे पूछे सवाल कि क्या हुआ, कैसे, क्या बेटे को क्या क्या पसंद था, सब चीज़ बेटे के पसंद की खाने की बनी है और उनकी माँ ने सारी बातें बताई। पहले आप इस वीडियो को वॉच करिए, फिर जानेंगे सब क्या है सच्चाई। ज़्यादा ही याद आया। क्या कुछ उनकी आज यादें आपको आई? कौन सी सबसे खास बातें याद आ रही थी एक माँ को आज अपने बेटे बनाई थी? हाँ, उसकी मनपसंद चीज़ मंगवाई थी और बाकी है ना हमने रेडीमेड भी मंगवा के रखी थी उसके लिए। तो क्या क्या पसंद है, क्या क्या बनवाए थे आज उनके लिए खास तौर पे? गुलाब जामुन बनवाया था आपने? हाँ, गुलाब जामुन बनवाई थी उसके लिए। मतलब है ना उसको जो पूड़ी पसंद थी तो पूड़ी दाल जो भी था ना उसको हमने सारी चीज़ बनवा बना के उसकी भाभी उनने उसकी भोग की थाली अलग से निकाली थी। अच्छा, अब एक बात तो ये भी आ रही है आंटी जी की जो आप लोगों ने उनके ज्योतिष और पंडित जी पे भरोसा कर लिया, जबकि सोनम की जो कुंडली है उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जिससे शादी होगी उसकी हत्या वो करेंगे। तो वो हमने उन पे विश्वास कर लिया क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा करा। हमने क्या है कि कुंडली मिलवाई नहीं थी, उन पे भरोसा कर लिया था हमने। और वो थोड़े जल्दबाजी में भी थे। हम तो शादी में इतने बिजी थे कि 3-4 जगह हम शादी में लगे थे। उन्होंने बोला लड़की देखने आ जाओ लड़की देखने आ जाओ, तो हम चले गए। शादी में जा रहे थे एक जगह, तो हम शादी में बाद में गए, पहले उनके यहाँ होके आए। और फिर दूसरे दिन उन्होंने बोल दिया कि ऐसा करो देना लेना कर लेते हैं अपन। तो हमने बोला है कि अभी रुक के कर लेंगे, तो बोले नहीं अपन देना लेना कर लेते। तो हमने बोला कि पैसे से क्यों देना लेना कर रहे हैं, बच्चों को कपड़े लत्ते भी दे देते, अपन रोका कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से रोका कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसी टाइम पे रोका हुआ हमारा, और उनने ना वो पत्रिका लेके आ गए। बोले देखो गुड़ उड़ सब मिल गए और इस तारीख की शादी लिख ली, इस तारीख की शादी लिख ली, तो अपन शादी आदि बता दो तुमको कौन से महीने में करना है, कौन सी तारीख में करना है। तो बच्चन ने बोल दिया अभी हम इस महीने में नहीं कर सकते, इस महीने में नहीं कर सकते। तो फिर इनने बोला हम जेठ में करेंगे। तो बोलते कि नहीं जेठ में शादी हम नहीं करेंगे, बोले कि। तो फिर इन्होंने बोला हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम बाद में करेंगे। तो बोलते कि एक काम करो मई में कर लो ना, मई में तो तुमको टाइम है क्या। तो हाँ, फिर हमने बोला कि हाँ मई में तो हम थोड़े फ्री भी हैं मतलब। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर ये मई वाली लगन में कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि विश्वासघात किया कि उनको सब पता था, उनकी माँ को पता था हाँ क्योंकि उनको सब बेटी। पता था, मगर उनने है ना हमको नहीं बताया कि इसकी कुंडली में कुछ है। क्योंकि हमने गलती ये कर दी कि हमने कुंडली किसी से मिलवाई नहीं, बस हमने उनके भरोसे पे ही रह गए। तो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करा। अब जो सामने कुंडली आ रही है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि एक लड़के के साथ में लंबे 2-3 सालों से उसका प्रेम संबंध था, स्त्री के संबंध है, बात भी सामने आ रही और कहीं ना कहीं परिवार वालों को पता था। हाँ तो वो उनकी माँ को पता होगा ना, क्योंकि है ना माँ को तो हर चीज़ पता रहती है, तो वो उनकी माँ को पता होगा। क्या गिरा? आज 13वां था आपके, उनके परिवार के लोग आए थे, इन लोग आए थे आप लोग? नहीं हमारे यहाँ कोई भी नहीं आए थे। अब उनकी माँ आपसे बातचीत कर रही है? नहीं वो भी नहीं कर रही। अच्छा, एक कई सारे ना मंगलसूत्र पहनाते हुए, सिंदूर लगाते हुए वीडियो फोटो आ रहे हैं, उसमें बहुत नाखुश नज़र आ रही है सोनम। हाँ वो अब दिखाई दे रही है अपन को, उस टाइम पे तो अपन ने देखी नहीं थी जो फोटो डल रही ना, तो वो अपन को अब दिखाई दे रही है कि सोनम थोड़ी गुस्से में थी। उसके भाई ने भी कहा वो कि वो मुँह फट थी, बहुत जिद्दी थी, हर बात वो मनवा लेती थी अपनी, इस तरीके की अब सारी बातें बता रहे हैं। नहीं वो हमको नहीं मालूम था कि वो जिद्दी थी, क्योंकि हमको जब जब मिली ना, जब उसने हमको जिद्दपना कोई दिखाया नहीं था, दिखा देते तो हम उसकी सगाई छोड़ देते। अब परिवार के कुछ और भी लोग हैं जो आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि उनके यहाँ शादी नहीं की, नहीं तो उनके बेटे के साथ भी ये हो जाता। हाँ कल ही एक मैसेज आया था, तो उन्होंने बोला, वो भी हमारी समाज वाले का ही था, रघुवंशी का, कि ये ना आज देखो हमारा बच्चा बच गया। बोले कि वो हमारे यहाँ भी रिश्ता जुड़ रहा था उस लड़की का, तो कुंडली उंडली सब अच्छी मिल गई थी। मगर फिर हमारे दिमाग में एकदम आया, तो हम कोई बड़े पंडित के पास गए। तो उन्होंने बोला कि इस लड़की की कुंडली में लिखा है कि मतलब है ना जैसे इसके पति की हत्या ये खुद करेगी और इसको जेल होगी। अच्छा, इसमें अब क्या लगता है, कितनी सातिर आपको लगती है कि आप वो बहू जो थी जिसको आपने बहू माना तो वही हत्यारे निकली, कितनी सातिर मानती है आप सोनम को? बहुत शातिर है, बहुत दिमाग इतना लगाया उसने, हमको यही समझ नहीं आया कि उसने कब क्या गेम खेल गई, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी शातिर भी कोई बहू हो सकती है क्या।
अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ऐसे बहू को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? और एक आपके मन में सवाल भी होगा कि आखिर आपके बेटे की गलती क्या थी? गुनाह बस क्या था? मेरे मन में एक बार बार ख्याल आता है कि मेरे बेटे की गलती क्या थी। राजा ने गलती करी तो गलती क्या थी? राजा की शादी करी उससे, सोनम से, ये गलती थी क्या उसकी? कि उसके साथ घूमने गया, ये गलती थी क्या उसकी? मेरे बेटे की गलती थी तो क्या गलती थी? और उसको ऐसे ही था तो पहले ही मना के देना था। या तो वो घूमने नहीं ले जाती इसीलिए ले गई थी क्या उसने घूमने के लिए? उसकी हत्या करने के लिए ले गई थी क्या? एक माँ का मन क्या कहता है कि सोनम ने क्यों हत्या की होगी? बस मेरा एक बार बार एक ही मन कहता है कि सोनम ने क्यों मारा उसको, सोनम ने क्यों मारा? यही जवाब आप भी ढूंढ रही रोज, हर रोज दिन टूट आपके रही। मन में आता बस है। मेरे मन में ये आता है कि राजा ने क्या गलती करी, उसका कसूर क्या था मेरे बच्चे का? सोनम ने मारा क्यों, उसको मरवाया क्यों? बस मेरे को एक ही बार बार ख्याल आ रहा। अगर वो छोड़ना चाहती है आपके बेटे को तो आप लोग राजी भी हो जाते हैं? हाँ, हम तो राजी हो जाते ना, हम्म, क्योंकि वो नहीं आना चाहती तो अभी तो वो उसके घर थी, हमारा बेटा तो हमारे पास था ना, तो नहीं आती तो मना कह देती। हम तो कोई लेने भी नहीं जा रहे थे, अभी इतनी जल्दी भी नहीं थी हमको उसको लाने की। बस हम लाते एक दो दिन का जे, फिर वो आषाढ़ लग रहा था तो हम आषाढ़ में वैसे ही नहीं लाते, फिर सावन आ जाता, सावन में नहीं लाते हम तो उसको, वो तो ज़्यादा करके उसके घर ही रहती। क्या आपने भी दादी बनने का एक सपना देखा था राजा के लिए, खासतौर पे राजा के लिए? देखा था ना। क्योंकि सबसे छोटा बेटा था, आप सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती थी। हाँ देखा था ना, क्यों नहीं देखेगी? हर दादी देखती है कि नहीं, अब मतलब 2 बच्चे के तो वो हो गए, अपन तीसरे बच्चे के लिए और करना है मेरे को। बस इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, छोटे वाले के यहाँ और हो जाए कुछ, बस यही चाहती थी मैं। आपको लगता है इसमें उसका सोनम का परिवार कुछ ना कुछ छुपा रहा है? अब वो छुपा रहे या नहीं छुपा रहे ये मेरे को नहीं पता, मगर उसकी माँ को तो पूरा पता था, इतना तो मैं पूरा कह सकती हूँ यकीन से। है ना, फिर भी धोखे में रख के शादी कर दी। हाँ, उनने धोखे में रखा मेरे को। अच्छा, एक आपने ज्योतिष को कुंडली दिखाई थी सोनम राजा की, नहीं दिखाई थी? नहीं, हमने नहीं दिखाई, किसी को भी नहीं दिखाई हमने, उन्होंने दिखाई थी। सिर्फ उनके दिखावे, उनके विश्वास भी आप लोगों ने शादी कर ली? हाँ, उनके विश्वास भी हमने कर ली थी, वही तो विश्वासघात हुआ हमारे पास। हम दिखाते तो फिर आज हमारा बच्चा हमारे पास नहीं होता। फ्रेंड, सोनम की सास ने जो मतलब सास किया, राजा रघुवंशी की माँ ने बताया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उस वजह से वो सब कुछ उन्होंने सोचा नहीं, कुछ नहीं समझा कि सब लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा देख के उन्होंने शादी कर दी। बस फ्रेंड, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।